बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना कामरान और आप देख रहे हैं राना कामरान पॉडकास्ट। नाज़रीन, फेक न्यूज़ का दौर ज़ोरों शोर से चल रहा है और सोशल मीडिया पे लोग फेक न्यूज़ को सवाब समझ के फैला रहे हैं। आज हम आपसे दो मेन पिछले 3-4 दिन से चलने वाली न्यूज़ के हवाले से होशरुबा इंकशाफात करेंगे। सबसे पहली जो पिछले चंद दिनों से न्यूज़ सोशल मीडिया पे पोस्टें चलाई जा रही हैं वो पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की बेटी के हवाले से है। अब जो नाकदीन हैं, जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से आगे उनकी फैमिली को भी हिट करना शुरू कर दिया है। उसके पीछे क्या हकायक है वो बताएंगे। और दूसरी एक अहम न्यूज़ चल रही थी कि आल्टो गाड़ी उसकी मोटरवेज पर एंट्री को बैन किया जा रहा है। तो नाजरीन, स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बताएं कि जो जनरल आसिम मुनीर की बेटी के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हवाले से न्यूज़ चल रही हैं। नाजरीन, कौमी सलामती जो पार्लिमानी कमेटी उसका इजलास आज से 4 दिन पहले होना तय पाया था और जो जिस पे मुल्क के अंदर होने वाली दहशत गर्दी, जाफर एक्सप्रेस पर हमले, उसको डिस्कस होना था। लेकिन मज़े की बात है कि उसी रात को एक सहाफ़ी जो अमेरिका में बैठा हुआ है, रुपोश है, वो एक फैक्ट चेकर के नाम से अपनी तंजीम चला रहा है। वो एक रिपोर्ट स्टोरी अपलोड करता है जिसमें जनरल आसिम मुनीर की बेटियों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का तज़किरा है कि उनको गैर कानूनी तौर से दिए गए, और फिर उनके कुछ रिश्तेदारों के हवाले से कि उनको नाजायज़ फेवर दी गई। उसमें नुमाया नाम मोहसिन नकवी का है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी को आप जानते हैं, उसने निगरान वज़ीर आला के दौर में जो लाहौर के अंदर रहने वाले लोग हैं, 11 माह के दौर को सुनहरा दौर करार देते। जितना उसने काम किया शायद ही पाकिस्तान के अंदर किसी वज़ीर आला ने इतना काम किया हो इतने मुख्तर अरसे में। बहरहाल, बात आज हम करते हैं कि बेटियों की डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। नाज़रीन, वीडियो जो तस्वीर शेयर की गई, उन तस्वीरों के हवाले से आपको बताते चले कि उस तस्वीर को अगर आप देखें तो मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि पासपोर्ट बुनियादी तौर पे 3 किस्म के पाकिस्तान के अंदर इशू होते हैं नॉर्मली। एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। उसके अंदर कॉर्नर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखिए पी लिखा हुआ है, ये नॉर्मल पासपोर्ट है। ठीक है, ये हम आम सिटीजन, जो भी पाकिस्तान के तमाम आम सिटीजन हैं, उनके लिए पासपोर्ट इशू होता है। फिर वो दूसरे आते हैं ब्लू पासपोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं और जो पर्सन जिन्होंने ऑफिशियली बाहर विजिट करना होता है, उनके लिए ब्लू पासपोर्ट इशू होता है। उसके ऊपर PO लिखा होता है, ये आपको स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा होगा, इसमें पी ऑफिशियल। अब जो ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, ये ना सिर्फ उस गवर्नमेंट ऑफिसर को बल्कि उसकी वाइफ और उसके बच्चों को भी इशू होता है, क्योंकि वो भी उसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और नाज़रीन, मज़े की बात है कि जो तीसरा सबसे वर्सटाइल पासपोर्ट होता है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। वो प्राइम मिनिस्टर या हमारे मिनिस्टर्स, उसके अलावा सर्विसेज चीफ्स, उनको और उनकी फैमिलीज़ को, नो डाउट जनरल आसिम मुनीर को इशू हुआ है, उनकी मिसेस को भी। लेकिन अब चूंकि उनकी बेटियां हैं, उन्होंने शादीशुदा हो चुकी हैं, उनको पासपोर्ट PD होना चाहिए, जो टॉप कॉर्नर पे होता है PD डिप्लोमेटिक। बट ये जो तस्वीर उस सहाफ़ी ने शेयर की है, उस पर भी आप जूम करके देखें तो आपको PO ऑफिशियल पासपोर्ट बीन ब्लू पासपोर्ट है उनकी बेटियों का, क्योंकि उनके हस्बैंड्स दोनों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने की निस्बत से उनका भी ब्लू पासपोर्ट है और उनकी बेटी, उनकी जो मिसेज हैं, उनका भी ब्लू पासपोर्ट है और PO है। तो लिहाजा ये एक प्लांटेड स्टोरी है। जनरल आसिम मुनीर को पाक आर्मी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा की मुहिम में एक मखसूस अनासर कर रहे हैं, वो मखसूस अनासर अपने इस प्रोपेगेंडा को भरपूर तरीके से फैलाए भी जा रहे हैं और उनके हवारी इस प्रोपेगेंडा को बड़ी तेजी से फैलाते हैं। तो ये वाज़े तौर पे हो रहा है कि ऐसा कोई पासपोर्ट डिप्लोमेटिक उनकी बेटियों को इशू नहीं हुआ है, कोई उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और उसको फैलाया जा रहा है।
और किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरा, जो उनके रिश्तेदारों के वाले से बातें हो रही हैं, वो ज़ाहिर बात अगर है तो उनके प्रूफ सामने लाए जाएं। सिर्फ कह देना कि जी वो उसने ऐसी करप्शन की है, फलां की है, ऐसा की है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल सोशल मीडिया पे हमें कोई भी पोस्ट आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी तहकीक ज़रूर कर लेनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारी दूसरी ऐसी फेक पोस्ट जो पे बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और वो है आल्टो गाड़ी सुजुकी की के एक एक्सीडेंट की तस्वीर ये आपको नज़र आ रही होगी, मैंने शेयर की है। ये तस्वीर में देखा जा रहा है कि मोटरवे पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उससे अगले दिन बेताशा पोस्टें शेयर होना शुरू हो गई कि आल्टो गाड़ी को मोटरवेज पर बैन कर दिया गया है। तमाम आल्टोज गाड़ी रखने वाले परेशान हो गए कि यह क्या सीन है। तो कल हमने राब्ता किया और जो मोटरवे के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद कर दी। जी नाजरीन, कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि जो आल्टो गाड़ी है वो मोटरवेज पर बैन है। तो मोटरवेज पे किसी किस्म की आल्टो गाड़ी वाले तमाम मुतमिन रहें कि ऐसी किसी किस्म की कोई तजवीज़ ना ज़ेरे गौर है, ना ऐसी कोई, क्योंकि किसी भी ऐसी व्हीकल पे पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, ना ही ऐसा पॉसिबल है। इवन छोटी गाड़ियाँ ऐसी बहुत सारी और भी हैं जिन पे पाबंदी लगाने का फिर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए नाजरीन, ये भी दूसरी फेक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और लोग परेशान थे, हमने कहा कि इसकी वजाहत कर दे। हमें चाहिए कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल को ज़रूर करें, लेकिन उस पे होने वाली फेक न्यूज़ और पोस्ट अगर कोई भी शेयर होती है, कम से कम उसको तहकीक कर लें कि वाकई वो जेन्युइन है या नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी खबरों से बचने की तौफीक दे और आगे फैलाने से भी महरूम करे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।